Good morning, friends. I am Sushil Saini. Welcome you in my YouTube channel. Friends, in this video, we are going to discuss the questions which are asked in previous year exams. So, you have to watch carefully, and I hope that these questions will be helpful in your upcoming exams. As you know, we have discussed two videos on William Shakespeare previously. If you have not watched, then please go to my channel and watch those video also. Then let's start. Question number 61. Stratford on Avon is the place where Shakespeare was born. Where is it located? स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन एक प्लेस है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये वॉरविकशायर में लोकेटेड है, जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर थर्ड चाइल्ड थे किसके? जॉन शेक्सपियर और मैरी एर्डन के। आपको ये ध्यान देना है कि विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। इसी तरह जॉन मिल्टन के फादर का भी नाम जॉन मिल्टन था, और जॉन गॉल्सवर्दी के भी फादर का नाम जॉन गॉल्सवर्दी ही था। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर है 63। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर किस के बीच में आता है? तो इसको हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज कैटेगरीज के प्ले के बीच में रखा जा सकता है, और इसको रोमन प्ले के बीच में भी रखा जा सकता है। इसको रोमन प्ले भी कहते हैं। रोमन प्ले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलानस, जूलियस सीजर, ये सब रोमन प्ले ही हैं। तो इसको हिस्ट्रीज के अंतर्गत और ट्रेजेडीज के अंतर्गत और रोमन प्ले के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस कब प्रोड्यूस हुआ था? तो 1598 में प्रोड्यूस हुआ था, और कुछ बुक्स 1597 भी बताती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। तो आपको सभी को पता है कि 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई थी, और ये टीजीटी 2003 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय व्हिच इंसिडेंट। ये लास्ट प्लेज में से शेक्सपियर के टेम्पेस्ट है, तो ये किस घटना से प्रभावित था? तो ये था रिटर्न ऑफ सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। इस घटना से प्रभावित था। ऐसा माना जाता है कि यानी एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी जिसमें कुछ नाविक थे, तो वो गए थे समुद्र की यात्रा पर और वो खो गए थे। तो सभी लोगों ने मान लिया था कि वो मर गए। इसके वो बाद में जब साल 2 साल बाद जब लौट करके आते हैं, तो उस घटना से प्रभावित होकर के शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोज डेट्स। माई लाइफ इज माई फोज डेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ये मतलब है दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनेमी ऑफ हिज फैमिली। इसका मतलब ये है कि रोमियो कहता है कि वह जूलियट को लव करता है जो उसकी एनेमी की डॉटर है, उसकी शत्रु की डॉटर है। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज। देखिए इस रिमार्क को कैसियस ब्रूटस के सामने कहता है। क्यों कहता है? ही वॉज जीलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वॉन्टेड टू इंसाइड हिम अगेंस्ट सीजर। वो कहता है द फॉल्ट डियर ब्रूटस
इज नॉट इन आवर स्टार्स, हमारे भाग्य में गलती नहीं है, हम में ये गलती है कि हम उसके क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं स्वयं, और कुछ कार्य नहीं करते हैं, ये मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर, द राइटर ऑफ कोरियोलानस इज। तो आपको पता है कोरियोलानस के राइटर कौन हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, और ये एक रोमन प्ले है, और ये TGT 2003 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल किनका जन्म हुआ था, तो विलियम शेक्सपियर थे। उनमें चार दिए हुए थे, जिसमें थे जॉन मिल्टन थे, जॉन गॉल्सवर्दी थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और विलियम शेक्सपियर थे। तो आपको पता है शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1664 पर, और जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 पर, और जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म हुआ था 1867 पर, और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 पर। इसलिए सबसे पहले जन्म किसका हुआ, विलियम शेक्सपियर का हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। तो उसके ड्रामाज पर ज़्यादातर किसका यूज किया गया है, ब्लैंक वर्ड्स का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, शेक्सपियर्स सॉनेट्स 1 to 126 जनरली शो अ री इनेक्शन ऑफ। तो पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पर्सन। आपको पता है कि जो अर्ल ऑफ सदेम्पटन थे उस पर इन्होंने लिखा था, और अपना पर्सनल रिलेशनशिप उनके प्रति ऐसा माना जाता है कि वो दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज एन अडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी व्हिच इज। तो मेनाक्मी से अडॉप्ट किया गया है कॉमेडी ऑफ इरर्स। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड अडोनिस एंड लक्रीस टू अर्ल ऑफ सदेम्पटन को किया है, वीनस एंड अडोनिस और रेप ऑफ लक्रीस, और सॉनेट्स जो थे तो 1 से 126 तक अर्ल ऑफ सदेम्पटन, जिनको WH कहते हैं, तो उन्हीं पर डेडिकेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं 75, हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। आपको पता होना चाहिए हर प्ले की हीरोइन कौन है, हीरो कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरांडा, जो कि प्रास्पेरो की डॉटर है, और ये TGT 2003 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मेजर क्रिटिक कौन है शेक्सपियर के बारे में जिन्होंने लिखा है, तो वो है AC ब्रैडले, और ये DSSB 2015 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 77 पर, इन हैमलेट हाउ मनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। प्ले हैमलेट में हैमलेट का घोस्ट यानी जो फादर ऑफ हैमलेट हैं, तो उनका घोस्ट कितनी बार दिखाई देता है, तो वो 4 बार दिखाई देता है। देखिए ये भी DSSB 2015 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हिच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर नेमिंग हर। तो वो है अ रूम ऑफ वंस ओन जूडिथ। जूडिथ को शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में मानती हैं अपने इस रचना पर। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लुवीज अकाउंट ऑफ टार्किन्स लस्ट इन अ नैरेटिव वर्क कॉल्ड। तो वो रेप ऑफ लक्रीस है, और ये पूछा गया है RPSC PGT 2016 पर। नेक्स्ट देखते हैं, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वर्ड्स इन आवर ओन प्रॉपर इंट्रेल्स। व्हाट इज द एजेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का एजेंस क्या है, तो सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। इसका मतलब यही है कि सीजर
मृत्यु के पश्चात भी शक्तिशाली है। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर, हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये कौन कहता है? तो ये बेन जॉनसन कहते हैं, जो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। तो उन्होंने कहा था और ये टीजीटी 2003 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? तो बानकू का देखता है। बानकू जो थे उसका घोस्ट मैकबेथ देखता है। जो बानकू थे ये मैकबेथ के साथ में ये भी जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कावर्ड्स अपनी डेथ के पहले कई बार मरते हैं, और जो वैलियंट होते हैं यानी वीर पुरुष होते हैं वो एक ही बार मरते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है? जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है, और जूलियस सीजर ही इस लाइन को बोलते हैं। तो टीजीटी 2003 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। शेक्सपियर का कब जन्म हुआ था? आपको पता है 1564 पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। 85 देखते हैं द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी। जो बॉटम कैरेक्टर है तो किस शेक्सपियरियन कॉमेडी में दिखाई देता है? तो वो मिड समर नाइट्स ड्रीम पर दिखाई देता है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि हर प्लेज के कैरेक्टर भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि किस प्ले में कौन सा कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट देखते हैं आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन साइनिंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले। ये किस प्ले से लिया गया है? तो ये किंग लियर से लिया गया है। आई एम अ मोर सिंड अगेंस्ट देन साइनिंग, और इसको किंग लियर ही बोलते हैं। इसके स्पीकर भी किंग लियर हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो प्लेज की लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स, वो लाइन्स पूछ ली जाती हैं, उनको भी आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स के राइटर कौन हैं? तो वो टी.एस. इलियट हैं, और टीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, द एबव लाइन आकर इन। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? तो मीजर फॉर मीजर पर आती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रायल्टी दाय नेम इज वुमन। फ्रायल्टी दाय नेम इज वुमन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हैमलेट के द्वारा कहा गया है, और प्ले हैमलेट में ही कहा गया है। टीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा प्ले किस कंट्री में, किस शहर में सेट हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए ओथेलो की जो सेटिंग है वो वेनिस में हुई है, और 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और कीप वॉचिंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू।